अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे कि हम एक्सामिल के अंदर किस तरह से डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, किसी भी एंड्रॉयड ऐप का डिज़ाइन हम किस तरह से तैयार करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारी एक्सामिल फ़ाइल है उसके अंदर कोड लिखते हैं। ठीक है, अब उस कोड में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। ठीक है, लेआउट्स होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम व्यूज़ पढ़ेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बेसिक व्यूज़ के बारे में देखें कि बेसिकली हमारे पास कौन कौन से व्यूज़ होते हैं, तो हमारे पास टेक्स्ट व्यू होता है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू मींस दैट कि हम लोगों ने जो टेक्स्ट यूज़र को शो करवाना होता है। ठीक है, यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकता, कुछ एंटर नहीं कर सकता, जस्ट हम जो लिखेंगे यूज़र वो देखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसके अंदर लिखेंगे वेलकम। ठीक है, तो यूज़र इसको जस्ट देख सकेगा। ओके फाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये वो वैल्यू होती है जिसके अंदर यूज़र अपना डाटा एंटर करता है, यूज़र अपना डाटा इनपुट करता है। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, वहाँ पे हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रेडियो बटन यूज़ करने के लिए पहले हमें रेडियो ग्रुप का टैग लगाना पड़ता है, उसके बाद उसके अंदर रेडियो बटन्स हम लिखते हैं। ठीक है, जितने हम लोगों ने रेडियो बटन लगाने होते हैं वो हम फिर उतने रेडियो बटन्स वहाँ पे लिख देते हैं। इसमें हमारे पास मेन चीज़ ये होती है कि यूज़र इन दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हमारे पास वो होता है जिसमें यूज़र एक से ज़्यादा ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकता है। इसके लिए सिंपल हम लोग चेक बॉक्स लिखेंगे और उसके आगे उसके सारे एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। हम एट्रीब्यूट्स को भी फर्दर डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने जो टेक्स्ट लिखना होता है वो लिखते हैं, उसकी आईडी वगैरह देते हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद इमेज, अगर हम लोगों ने कोई भी इमेज इनपुट करनी होती है तो उसके लिए हम इमेज व्यू का टैग लगाएंगे। ठीक है, ये भी हमारे पास एक व्यूज़ की टाइप्स आ जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी व्यू होता है तो उसके अंदर उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती है आईडी। आईडी में हम लोग क्या कहते हैं कि आईडी जो होती है वो यूनिक होनी चाहिए सबकी। ठीक है, जब हम जावा का कोड करते हैं तब हमें इसे असेस करने के लिए आईडी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक्चुअली में हर एक व्यू को विजिट कहा जाता है। ठीक है, लेआउट विड्थ की अगर बात करें तो वो उस विजिट की विड्थ होती है। ठीक है, रैप कंटेंट हम बात कर चुके हैं कि रैप कंटेंट मींस दैट कि जितना हमारा कंटेंट होगा सिर्फ उतनी विड्थ वो कैरी करेगा। ठीक है, अगर हम इसको मैच पेरेंट करते हैं, मैच पेरेंट मींस दैट उसके पेरेंट का जो साइज़ होगा वो उतनी हाइट या उतनी विड्थ जो है उसको कैरी करेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, उसके बाद हम उस टेक्स्ट का साइज़, उसकी पैडिंग, उसका मार्जिन और इसके अलावा भी बहुत से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे एंड्रॉयड स्टूडियो पे देखते हैं कि बेसिक एट्रीब्यूट्स को एंड्रॉयड स्टूडियो पे कैसे राइट करते हैं। ये आ गया हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो और ये हमने खोल लिया है एंड्रॉयड स्टूडियो की एक्सएमएल फाइल। यहाँ पे हम एक्सएमएल का कोड लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसका डिज़ाइन जो है वो शो किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी लेआउट यूज़ करते हैं उस लेआउट का नाम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लीनियर लेआउट यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट लिखा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि इस लेआउट की विड्थ, इसकी हाइट मैंने सेट कर दी और फिर इसकी ओरिएंटेशन बता दी। हमारे पास एक विजिट ये है जो है टेक्स्ट व्यू का। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट व्यू का लिखा, इसके अंदर इसके जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे लिखे। इसके विड्थ रैप कंटेंट है, इसके हाइट रैप कंटेंट है। ठीक है, अगर नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एडिट टेक्स्ट की, इसके विड्थ हम लिखते हैं मैच पेरेंट और इसकी हाइट हम लिखेंगे रैप कंटेंट। अगर देखा जाए तो ये जो विजिट है इसने पूरे पेरेंट की विड्थ कैरी की हुई है। ठीक है, दिस इज़ मीन्ड बाय मैच पेरेंट। यहाँ पे हमारे पास इसका एक एट्रीब्यूट आता है हिंट, प्लेस होल्डर की जगह यूज़ होता है अगर हमने कुछ भी लाइट से इसमें शो करना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसे लिखते हैं। इसी तरह से फर्दर हमारे पास बटन्स भी आ जाते हैं। मैंने बटन की विड्थ मैच पेरेंट रखी तो ये पूरे का पूरा शो करने लग गया मेरे पास।
आप देख सकते हैं मैंने कितने ज़्यादा विजेट्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं। मैंने एक टेक्स्ट व्यू लगाया, ठीक है, मैंने एक एडिट टेक्स्ट लगाया, मैंने एक बटन लगाया, मैंने रेडियो ग्रुप यूज़ किया। उसके अलावा चेक बॉक्सेस या आप जितने भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ये हमारे पास सारे के सारे विजेट्स हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा भी बहुत से विजेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से विजेट्स यूज़ कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लेआउट्स के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।